चांद कोचिंग क्लासेस चैनल। आज मैं आपको चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का डायग्राम तो सबसे पहले अपने पास ये रहा। इसमें एक वोल्टेज सोर्स V लगे हुआ है, R रजिस्टेंस है और C कैपेसिटर है और एक ये है टू वे स्विच। इसके दो टर्मिनल तो ये है और कंट्रोल करने के लिए ये S है। तो जैसे ही और अगर अपन जब इसको चार्ज करते हैं ना कैपेसिटर को, जब इसे अपन है ना E पे रखते हैं, तो जैसे ही अपन A पे रखते हैं इसमें I करंट फ्लो होती है और कैपेसिटर है ना धीरे धीरे चार्ज होने लग जाता है। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो स्मॉल v होता है। तो अब अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें KVL लगाएंगे। अपन अभी इसको भूल जाएंगे B वाले को, ये डिस्चार्ज के लिए बनाया जाता है, डिस्चार्ज के लिए होता है ये। KVL से तो ये V इक्वल्स टू ये I धारा आ गई करंट, और ये R प्लस ये वाला स्मॉल v आ गया। अब अपन जानते हैं I इक्वल्स टू होता है dq अपॉन dt इजिकल टू dq अपॉन dt होता है। और फिर अपन जानते हैं q इक्वल्स टू cv होता है। तो q मतलब q की जगह अपन cv रख देंगे, तो d cv अपॉन dt और ये वाला मान अपन इसमें रख देंगे v इक्वल्स टू d c और v r अपना ये रहा अपॉन dt प्लस स्मॉल v को अब अपन इधर ले आएंगे, तो v माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू c और r बाहर निकल जाएंगे, c r और d के साथ v रहेगा dt। अब क्या करेंगे अपन dv इधर भेज देंगे और dt को यहीं रहने देंगे। तो v माइनस स्मॉल v अपॉन dv इक्वल्स टू सी आर बटे dt। अब इन दोनों को अपन पलट देंगे, तो dv अपॉन v माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू dt अपॉन सी आर। और अब अपन है ना क्या करेंगे, इन दोनों पे माइनस ले लेंगे, दोनों की तरफ माइनस लेंगे, कट के वापस से यही आ जाएंगे। तो अपन ने इधर माइनस ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा dv अपॉन v माइनस v इक्वल्स टू -1 अपॉन सी आर dt आ जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद जब अपन इसका समाकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा लॉग स्मॉल कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू ब्रैकेट में इक्वल्स टू ये सी आर तो बाहर निकल जाएगा और फिर होएगा जो इसका समाकलन होएगा dt का, तो ये हो जाएगा माइनस t अपॉन सी आर, ये हो गया। फिर इसके बाद और यहाँ ये प्लस k आ जाएगा। k क्या समय नियतांक, वो समाकलन नियतांक होता है k। और जो ये है ना अपन को है ना इस सर्किट की प्रारंभिक अवस्था बताता है। तो जब अपन ने प्रारंभ में जब इस पे जैसे ही टच किया था उस टाइम तो अपना t 0 था, t इक्वल्स टू 0, और जैसे ही टच किया उसमें स्मॉल v भी 0 हो गया था। मतलब जैसे ही डायरेक्ट करेंगे तब तो v तो कुछ भी नहीं रहेगा, t 0 पे v भी 0 आएगा। या
v इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। और अब ये दोनों मान अपन रखेंगे, तो स्मॉल v 0 रखेंगे तो इधर से log v बचेगा, और t 0 रखेंगे तो इधर से तो सिर्फ k बचेगा। तो क्या निकलेगा इसका, log v माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू, सॉरी ये सिर्फ log v आएगा, log v इक्वल्स टू k, log v इक्वल्स टू k हो गया। फिर इसके बाद ये वाला मान है ना अपन k की जगह रख देंगे, v माइनस v इक्वल्स टू माइनस t अपॉन सी आर प्लस log v। ये इधर आ जाएगा, तो log v माइनस स्मॉल v माइनस log कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन सी आर। और अपन जानते कि जो log m माइनस log n होता है इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n। तो उससे अपन इसको करेंगे, तो log v माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल्स टू 1 माइनस टी सी आर। अब क्या करेंगे अपन, इसका एंटी लॉग ले लेंगे लॉग हटाने के लिए। तो जैसे अपन एंटी लॉग ले लेंगे, इधर तो v माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V आ जाएगा, और इधर आ जाएगा e की घात माइनस टी अपॉन सी आर। ये फिर इसके बाद ये v इधर अपन इधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, v माइनस इक्वल्स टू कैपिटल V e माइनस टी अपॉन सी आर। फिर उसके बाद क्या होएगा, ये भी इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल v टू v माइनस v e क्या आएगा, माइनस का t अपॉन सी आर। ये हो गया। अब इसमें से v कॉमन ले लेंगे, इसमें से v कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e माइनस टी अपॉन सी आर। और है ना, अपन ने ना लैम्बडा इक्वल्स टू सी आर माना है, और जो ये लैम्बडा होता है ना वो टाइम कांस्टेंट समय नियतांक होता है। इसके बारे में मैं आपको अभी नीचे आखिर में एक लाइन आएगी, उससे पता चल जाएगा इसका काम क्या होता है यहाँ पर। तो ये हो गया, स्मॉल v इक्वल्स टू v 1 माइनस e माइनस टी अपॉन लैम्बडा। तो ये माइनस टी अपॉन लैम्बडा हो गया। तो फिर इसके बाद जब टी अपॉन लैम्बडा हो गया, तो फिर अपन जानते स्मॉल v अपॉन क्यू अपॉन सी होएगा, और कैपिटल V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी होएगा। तो इसका मान इधर रख देंगे, क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन सी 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन लैम्बडा। ये सी से सी कट गया, तो क्यू इक्वल ये तो जो लैम्बडा भी एक टाइम है, तो उसको भी अपन टी से शो कर सकते हैं। तो मतलब अपन को पता लगाने के लिए कि लैम्बडा का मान, मतलब जो लैम्बडा टाइम है ना उस तक है ना, इसमें आवेश कितना होएगा कैपेसिटर में, उसे पता लगाने के लिए अपन इस लैम्बडा को है ना किसके बराबर रख देंगे, टी के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1।
अपन जानते E माइनस 1 इक्वल्स टू होता है 0.632, तो Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा कैपिटल Q 0.632। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना 1 माइनस की घात -1 को, तो 0.632 आएगा। क्यू अपन ऐसे लिख देंगे, Q को पीछे 0.632 Q। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन एक लाइन लिखेंगे जिसमें मैंने आपको क्या था, मैं लैम्बडा का मतलब समझाऊंगा। तो लैम्बडा एक समय नियतांक है, एक समय नियतांक है, और ये वो समय है जब कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर का अधिकतम जो आवेश होता है ना, मतलब जितना भर सकता है, उसका 0.632 गुना भरता है उस टाइम। कैपेसिटर का 0.632 गुना आवेश आ जाता है ना। तो अब अपन इस पे एक अपन मतलब ग्राफ बनता है इस पे, तो क्या होएगा अपना, ये तो मैक्सिमम V है, मतलब जितना भर सकता है, और है ना अब मतलब, और ये टाइम है T, और ये ऊपर बढ़ रहा है स्मॉल v, और ये यहाँ तक पोजीशन पे छूते ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे वोल्टेज के जो बढ़ने की जो स्पीड होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो ये लैम्बडा है ना, मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ ये किधर है। तो इसको लैम्बडा को पता करने के लिए सबसे पहले अपन है ना, इसके सीधे में एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर उससे ठीक नीचे ले लेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट कट रहे हैं ना, इधर वो टाइम है, ये जो टाइम है ना इसके बीच का, ये होगा लैम्बडा अपना, और यहाँ पर होएगा 0.632 v, कैपिटल V का 0.632 मान है ना स्मॉल v का होएगा, यानी स्मॉल v इक्वल्स टू 0.632 कैपिटल V इस जगह, इस पॉइंट पे। तो ये हमारा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का डेरिवेशन पूरा हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नीचे वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।